Yo, what is up, my friends? Welcome back to Thoughtcast. My name is Aditya Bajaj, and for today, my guest is none other than my own junior, Samved Gautam. अब हमारी जनरेशन में सामवेद से ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल बंदा मैंने पर्सनली नहीं देखा है. एंड इन दिस एपिसोड ऑफ थॉटकास्ट, Samved has told us about stories, about theories, about conspiracies of Vrindavan, Kanhaji, and a lot more. And personally, I have learned a lot from this episode. So, the super spiritual episode with Samved Gautam starts in 3, 2, 1. मैं मानता नहीं था, हाँ. ठीक है, राधा रानी में, वृंदावन में। बट जब मैं गया, इट वाज लाइक मैं रोने लग गया। और ऐसे ही जैसे नॉर्मल मंदिर जाते हैं ना, जैसे मान लो उज्जैन महाकाल, तो महाकाल के मंदिर चले गए, वैसे ही जस्ट बाके बिहारी। और जाते ही एक पता नहीं क्या अरोमा फीलिंग, मैं रोने लग गया। December 26, 2022। और मेरे फोन का पासवर्ड भी वही है, 261222। बस रिवील हो गया. अब इसकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा. वाओ. हाँ. नहीं अरे नहीं. उसे तो पता है। Oh, Samved has a girlfriend now. Yes, this guy has Yes. grown up in front of दि, us. दिल्ली पब्लिक स्कूल के गाजियाबाद के हेड बॉय की गर्लफ्रेंड नहीं होगी। मैं तो कुछ नहीं डीपीएस गाजियाबाद। बोलूंगा. डीपीएस रहा नहीं वो इस समय. वॉट एवर यूनिफॉर्म देखिए अपनी. है मेरे को। हाँ, हम अपने स्कूल के छात्र हैं, अभी जब तक एलुमनाई नहीं होते तब तक गाली नहीं दे सकते। बस 2 तारीख की फेयरवेल की स्पीच देने दो। उसके बाद तो जितनी गाली दिलवानी उतनी दे तेरा दूंगा। नेट सेट हो रहा है. रुक जा. हाँ, तेरा नेट लैग कर रहा है. आ जाएगा वापस. आ जाएगा आ जाएगा. आ जाएगा आ जाएगा. मेरे पास तो आ गया. हाँ, तो मैं यही कह रहा था। हाँ हाँ. मैं यही बोल कह बोल. रहा था कि जैसे राधा रानी, हाँ. कृष्ण जी, तो इनके बारे में तो मतलब आई कैन स्पीक ऑन डेज एंड डेज एंड डेज विदाउट फास्टिंग। विदाउट फास्टिंग. मतलब विदाउट विद विदाउट फास्टिंग. विद फास्टिंग, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, राइट। हाँ. सो मतलब हाँ, कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है आजकल। हाँ, ये पॉडकास्ट ना बोलूंगा। नहीं नहीं, पॉडकास्ट तो स्टार्ट कर दिया मैंने. तू फुल फील में, मैंने अरे कर दिया यार, स्टार्ट. देखो हर चीज के पीछे लॉजिक है। हाँ लॉजिक कैसे, मतलब लोग कहते हैं कि अब आजकल का जो हमारे यूथ है, ये बस लॉजिक ढूंढ रहा है, राइट। हाँ. मतलब क्या भगवान है तो भगवान क्यों है? अरे भाई, जब मतलब अभी देखो राम जी को देखो, तो जो अरुण योगीराज ने जो उनकी वो बनाई थी प्रतिमा, हम्म. एंड जो वो प्रतिमा इवॉल्व होकर हुई, उनकी आंखें, सो इट वाज लुकिंग राइट, लुकिंग लाइक रियल राम जी। एंड बहुत सुंदर लग रहे हैं वो प्राण। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम ही इसलिए होता है ताकि मतलब उनमें प्राण डाल दिए जाएं। अब देखो, लोग लोग कहते हैं कि मूर्ति की पूजा है जैसे, हाँ. तो मूर्ति की पूजा है तो 24 24 घंटे खुला रखो। अरे हमने उसमें प्राण डाले हैं, मतलब हम कौन होते डालने वाले? बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा हमारे शास्त्रों के द्वारा जो रूल्स उसके लिखे गए हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, और फिर वो मूर्ति के अंदर प्राण आ गए प्रभु के, ठीक है। तो अब वही है, तो प्राण है तो मतलब अगर आप एक लिविंग ह्यूमन बीइंग हो तो आप सोओगे भी खाओगे भी। तो वैसे ही शयन भोग, ऊपर उठने की आरती, समझ रहे, हाँ हाँ. श्रृंगार, जो मंगला आरती होती है वो 4 बजे होती है कि प्रभु उठ गए हैं, उनकी फिर आरती, और उसकी अगली आरती क्या, श्रृंगार आरती, जब प्रभु को मिला के अभिषेक करके उनका श्रृंगार कर दे। सो वो गॉड है, बट ही इज ऑल्सो लिविंग, मतलब ही इज ऑफ कोर्स गॉड, बट ही ऑल्सो ही इज ऑल्सो हैज अ ह्यूमन. लाइफ। या. यस, जब हम जगन्नाथ जी के बारे में बात करते हैं तो वो जो कहते हैं ना, उनका जो हर्ट है, जो दिल है उनका, वो हर 12 साल में वो लकड़ी चेंज होती है, जगन्नाथ भगवान की। तो उनकी आंखों पे पर्दा होता है, पंडित जी की आंखों पे, जो भी चेंज करते हैं, तो उन्हें ऐसा वो हार्ट है जगन्नाथ जी का उसमें। कृष्ण भगवान का बेसिकली जब वो मर गए थे, तो जब उनका अंतिम संस्कार करा गया, तो उनका सब बॉडी जल गई, बस हार्ट रह गया। हम्म. हार्ट पंप होके गुजरात से जगन्नाथपुरी गया, और उसका वो टेम्पल, उसके उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, कृष्ण जी के स्ट्रक्चर के अंदर जो जगन्नाथ भगवान है, उसमें फिर वो आए। तो अब वो जो वो है, पंडित जी फील करते हैं कि अब भी वो कुछ चीज है जो धड़क रही है, इट शाइन्स वेरी ब्राइट। एंड जिसने फील करा होगा, ऑफ कोर्स देखने की तो क्षमता किसी में नहीं है, पर जिसने फील करा होगा, इट इज ब्यूटीफुल। So, okay, I want to start from here.
मेरे को ये बता कि तेरा योर जर्नी टू विद हिंदुइज्म, योर जर्नी विद रिलीजन, तेरा बॉन्ड, जैसे तूने मेरे को बताया पहले तू भी बिलीव नहीं करता था, ठीक है, बट तेरी नहीं, तेरी बिलीव। बिलीव इन द सेंस यू बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट एज आई एम राइट नाउ कि मेरे को बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर रिलीजन और वन पर्टिकुलर धर्म, कास्ट, आई बिलीव इन गॉड एंड आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, बट जितना डिवोटेड तू है मैं उसका शायद 10% भी ना हो, ठीक है, तो तेरा वो डिवोशननेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे को वो बता पहले। मेरी डिवोशननेस, देखो डिवोशननेस बचपन से थी। बेसिकली व्हाट हैपेंड, जब मैं 1-2 साल का था तो मेरी दादी और दादी की मम्मी, राइट, हम्म। वो भागवत कथा, भागवत पुराण है, ठीक है, भागवत कथा पुराण है जो श्री कृष्ण जी की पुराण है, वो चला के रखती थी। और मतलब ऐसा कहते हैं बड़े लोग मजाक में कि ये दोनों सो जाती थी और मैं बैठा बैठा देखता रहता था। तो कुछ सद्गुण, मतलब सुनने से मुझे क्या समझ आ रहा था, तो क्या पता सुनने से ही वो सद्गुणों का जो मेरे अंदर जो वो आ गए हैं और वो पूरी बॉडी में फैल गए। मतलब आई वॉज नॉट कट्टर बिलीवर ऑफ श्री कृष्ण, हम्म। आई वॉज बिलीवर ऑफ माता रानी, राइट। ओके। मतलब अब भी हूँ, आई बिलीव्ड मैंने, पर एक लालच था, पता है, कृष्ण जी के पास आके सब लालच खत्म हो गया। लालच क्या था, मैंने ये कहा था मैं माता रानी आजीवन अंडे मच्छी मांस मच्छी सब छोड़ दूंगा इफ यू मेक मी द वाइस हेड बॉय। सो दैट वाज अ टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, ये राइट। ना, एंड एक सेकंड, ये दिस हैपेंस विद, आई फील, जो लोग प्रिटेंड करते हैं टू बी रिलीजियस, नाउ आई नो यू आर जेन्युइनली हाँ रिलीजियस, लेकिन अब जो प्रिटेंड करते हैं ना कि भक्ति अब करेंगे, भक्ति तब करेंगे जब मेरा बुरा वक्त होगा या मेरा अच्छा वक्त आएगा, हाँ जब कुछ बुरा होगा तब भगवान के पास जाएंगे, बट जो डिवोशननेस हमारे नाना नानी के पास होती थी, उनके माता पिता के पास होती थी, वो अब बहुत फेड अवे हो गई है। मैं मैं एक चीज कहूंगा, यदि तुमने अपने अच्छे वक्त में भगवान के लिए 10 मिनट निकाल लिए ना, तो प्रभु बुरे वक्त में तुम्हारे लिए अपना पूरा 24 घंटे निकाल लेंगे। दिस इज द लाइफ, यस। एंड मतलब मैं ऐसा नहीं था भक्ति नहीं करता था, भक्ति बहुत थी। आई बिलीव्ड इन माता रानी लाइक एनीथिंग। मैंने बोला था, मैंने कहा मैया मुझे हेड बॉय वाइस हेड बॉय बना दो, तो मैं मांस मच्छी अंडा सब त्याग दूंगा। अब व्हाट शी डिड, उन्होंने बना दिया, मैंने त्याग भी दिया। फिर दिसंबर में जाके जब बांके बिहारी जी के दरबार पे ऐसे ही नॉर्मल रैंडमली किसी भी मंदिर, जैसे सब अलग अलग मंदिर जाते, बड़े मंदिर हैं फेमस है, मैं भी गया। अब वहां जाके जो मैं रोया, उसके बाद तो समा बनता गया। वो एक लाइन है, बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सावरा, हाथ उठते भी नहीं कि दुआ कबूल हो जाती है। तो अब बोलने की दिक्कत नहीं है, मतलब ये है कि प्रभु मुझे कुछ दे दो, नहीं, तू दे ना दे, बस यू आर विद मी। अब तो मैं बेसिकली थोड़ा वो भी हो गया भाई। अब मैं चीजें जो नहीं होती मान लो मेरे साथ, जैसे बेसिकली कुछ है, मतलब मान लो मैं एक स्पीच नहीं दे पाया किसी रिपब्लिक, तो इट इज कि राधा रानी ने बेनिफिट करा है, स्पीच नहीं देनी है, तो इसका मतलब हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, उनकी जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। तो मतलब मेरी बेसिकली लाइफ का वो होता है, जो करेगा गिरधारी करेगा, एक्सेप्टिंग मैं व्हाट कौन हूं गॉड करने गिव्स। वाला। एक्सेप्टिंग व्हाट गॉड गिव्स, बट दैट डजंट मीन तुम मेहनत ना करो। कुछ लोग होते हैं ना, हे भगवान नंबर नहीं आते, वो तो ये है, मेहनत आपको करनी है, पर भगवान का नाम लेने से मेहनत करने की आपको सोच जो है वो अंदर से अपने आप आएगी। एक सोर्स एक मिल पता है, जाएगा, मोटिवेशन। डर होता है, डर, डर भगवान का होना आपके दिल में बहुत जरूरी है। कि मान लो मैंने किसी के साथ बहुत बुरा करा, जैसे मेरे को क्या है, मेरे को तो प्यार है, बहुत अच्छा लगता है जाना, हर महीने में वृंदावन जाता हूँ, और मैं पागल हो गया हूँ अब, क्योंकि पूरे मार्च मेरे पेपर है और मार्च में कब जाऊंगा मैं वृंदावन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बोर्ड्स, बट जाऊंगा, जाना है और जाकर रहूंगा, ठीक है। तो मेरे को मैथ्स की टेंशन नहीं कि मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं, एक बट बार वृंदावन क्या है जाना है। अब, किसी को, देखो, हर किसी किसी को किताबें पढ़ के मिलती है चीजें, किसी को मतलब लोग कहते हैं भगवान, मेरे को बहुत सारे जो तर्क वितर्क, इतनी सारी मैंने माला पहन रखी है, तो कंठी माला है ये, एक भी पहन लो चलेगा, इसके पीछे मेरा लॉजिक है। इसके साथ यू कैन नॉट ईट, मतलब प्याज लहसुन आपको रिड्यूस करना है, बाकी अल्कोहल, मांस मच्छी अंडा, वट एवर दीज थिंग्स आर, दीज गेट कैंसल्ड। लेकिन द फैक्ट इज हमारा हिंदू रिलीजन इतना एक्सेप्टिंग भी है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट।
तुम कुछ भी करो, इट एक्सेप्ट। तू अगर दारू भी पिएगा, स्टिल स्टिल भाई तू हिंदू है। अगर तू मांस मच्छी खाएगा, स्टिल इट इज एक्सेप्टिंग कि तू हिंदू है। हाँ, नहीं ये सब पता है जियोलॉजिकल चीजों पे भी डिपेंड होता है, ज्योग्राफी पे बहुत डिपेंड करता है। Why Bengal does not have a staple rice of dal and these things. वहाँ चावल होते हैं, होती हैं। आई एम नॉट डिनाइंग के वो बकरी को नहीं काटते, बकरी को काटते हैं। तेरा नेट फ्लक्चुएट कर बट रहा है, एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। तेरा नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट तो कर रहा है। मैं अपना आईफोन डेटा चला दूं? हाँ हाँ, तू हॉटस्पॉट कर ले वो यार, कोई स्ट्रेस नहीं। तू है बीच ना? बीच में, हाँ तू फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैंने कहा इतनी ऐसे ब्यूटी कॉन्वर्जेशन में चाहता नहीं कि बीटी दे बाद में। अच्छी जा रही है। नहीं नहीं, इट्स नाइस, मेरे को मजा आ रहा है भाई। मतलब वो है कि कैसे आप जीवन में दूसरों को, मतलब मैं तो साधन हूं, करवाने वाला अब भी वही है। बिल्कुल। कौन? गिरधारी। भगवान। सॉर्टेड, कंटिन्यू, तू बोलता रहा, कोई स्ट्रेस नहीं है। अरे तो अच्छा ठीक है, चलो, है ना? यू आर करेक्ट। नेक्स्ट। सॉर्टेड। सॉर्टेड है ना? नहीं, हाँ, कनेक्ट हुआ नहीं अभी, वाईफाई पे ही चल रहा है, द प्रॉब्लम इज दैट। हाँ, आ गया। आ गया। आजा वापस आजा। आ गए सर, आप वापस आ गए, वेलकम। यस, वेलकम बैक। नहीं नहीं, तू वहीं से जी। कंटिन्यू कर जहाँ से तू बोल रहा था। यू वर सेइंग, क्या कह रहा था? तू गिरधारी जी की बात कर रहा था कि तेरे को वृंदावन जाना है, हाँ तो कि वही जो तेरे करेगा। को मार्च में बोर्ड्स की टेंशन नहीं है, तेरे को वृंदावन जाना है। हाँ, वृंदावन कैसे जाऊं? देखो, जीवन मतलब ये है, लाइफ हर्डल्स देगी, बट तुम उसे कैसे ले रहे हो, वो। एंड मतलब मेरे को तो बहुत वो लगता है, एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कहते जिस दिन सर मैं अपना कहीं और झुकाऊं, मेरे बाके बिहारी सरकार, मैं उस दिन मर जाऊं। तो बहुत मजा आता है, और अच्छी बात है ना, आप किसी के सामने सर नहीं झुकाओगे। और इफ इफ यू आर इन, देखो बहुत सारे रिलेशंस होते हैं लोग, आप लड्डू गोपाल का कॉन्सेप्ट जानते हैं? हम्म लड्डू गोपाल जी घर में एज अ मेंबर हैं, ठीक है। मेरे यहाँ घर में 7 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग लड्डू गोपाल सिंह, राधा रानी, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो लिविंग, उनकी भी बकायदा प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनके कपड़े भोग सब कुछ होता है। एंड वो बहुत अच्छा लगता है, पता है। और आप उस प्रतिमा को भी देख के, अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बाके बिहारी को देखकर मुझे रोना आता है या मिलने जाता हूँ, उस प्रतिमा को देखकर भी आप खुश होते हो ना, उससे भी आपके नैन लग जाते हैं। तो वो भी काम कर देता है, बट डिवोट समटाइम। आप ये देखो, आपके इष्ट कौन है? इष्ट भी तो नहीं, मतलब इष्ट वो होते हैं जो देवता आपको सब ज्यादा, जिनको आप जिनसे सब ज्यादा जिन कनेक्ट फील कर जिन पाते। जिन जिन जिनकी एनर्जी आपसे काफी रेजोनेट करती है। फेयर इनफ। एग्जैक्टली exactly. बहुतों के सो हनुमान जी होते हैं, शिव हाँ जी। हाँ, हाँ जैसे मेरे को लगता है पर्सनली कि मेरे इष्ट देव शिव जी हैं, क्योंकि देयर वाज हाँ। अ टाइम वेयर आई वाज कंप्लीटली एथीस्ट। आई जेन्युइनली डिड नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, एंड इट जस्ट हैपेंड विद टाइम। इट हम्म। जस्ट हैपेंस होगा। विद टाइम। मैं तो बता रहा हूं ना, मैं क्यों रोया। वो उसका काम है, वो उसने चक्कर चलाया कि मुझे इसको भक्त बनाना। ही हैंड पिक्स यू, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स। अब यहाँ बहुत लोग कहते हैं, जैसे एक संस्था है इस्कॉन, राइट? हम्म यू नो अबाउट इस्कॉन? हम्म इस्कॉन सेज, मतलब आई एम अ जेन्युइन बिलीवर ऑफ इस्कॉन, व्हाट दे डू इज द बेस्ट। बट बीच में लड़ाई हुई थी कि शिव जी की पूजा नहीं करेंगे, कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, विष्णु के अवतारों की पूजा करो। जस्ट बट बिकॉज यही जी, तो जस्ट बिकॉज विष्णु इज कंसिडर्ड एज अ क्रिएटर एंड शिव एज अ डिस्ट्रॉयर। नहीं, बेसिकली श्रीला प्रभुपाद जी ना, वो मानते थे कि कृष्ण ही सब कुछ है, जैसे मैं मानता हूँ कृष्ण ही सब कुछ है। बट इसमें आपको ये नहीं भूलना कि शिव भी वो है। आप ये देखिए, जब कृष्ण जी रासलीला थे, रासलीला रचाते थे, तो वहां किसी मेल की एंट्री नहीं थी। तो शिव जी फीमेल बनकर, फीमेल रूप में, गोपेश्वर महादेव, देयर इज अ मंदिर, अब अगर आप कहीं सर्च करेंगे गोपेश्वर महादेव वृंदावन, तो उसमें फीमेल शिवलिंग है, और वो फीमेल रूप में कृष्ण जी से मिलने आए थे। सो ये ब्यूटी है।
चीजों की, हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड। या हमारा धर्म भी बहुत इंटरकनेक्टेड है। आप अभी तो देखो पूरे, मतलब मैं ये समझता हूँ, आप मुझे बताना, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही क्यों चुना हमारे भगवानों ने जन्म लेने के लिए? जस्ट टेल मी। सी, एक्सेप्ट टेक्नोलॉजीज, वी हैव एवरीथिंग, वी यू हैव हैव टेक्नोलॉजी आल्सो माउंटेन्स, नाउ। we have technology now, but not like Dubai na. So things are different, right? दे आर We इवॉल्विंग। would be having, we would be having technology, that is the expected obsolescence which we would be gaining, right? मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, तो फेयर इनफ। हाँ, तो बेसिकली क्या है, we have mountains, we have plains, we have Ganga Ma, we have coastal line, which is very good, right? We even have the Thar desert area, right? So a mixture, and किसी भी दूसरे देश में नहीं मिलेगा। मैं बस एक चीज कहता हूँ, आप कहीं भी जाओ, मतलब भारत जैसा आनंद नहीं पाओगे। मैंने अपने जो पिछला पॉडकास्ट भी डिस्कस करा क्या, इट्स ऑल अबाउट दैट देयर इज नो अदर कंट्री बेटर देन आवर्स। बेटर देन अस, एग्जैक्टली। देयर इज अरे नो अदर नेशन ये, हु यू शुड, who is more lovable, who is more wholesome, who respects each and every person individually. It's India, and India ये is सब ये सब बाहरी मीडिया का है कि इंडिया को कैसे हमें बेकार दिखाना है, राइट? वो वेस्टर्न मीडिया है ना। अब आज की डेट में अगर कोई इंडिया का प्रोफेसर है, वो बाहर जाएगा, हम्म ही इज, हम्म। और उसे बहुत ही लो लेवल मीडिया के सामने, लोगों के सामने बोलने लगेगा, वो खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इतना ग्लोरीफाई कर दिया। अब बाहर का अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल, बी इट अ फादर, बी इट अ रिसर्चर, एनीवन, वो यहाँ नहीं आएगा। वो विलिंगली तो बिल्कुल भी नहीं आएगा until and unless he is being given that mutual respect। इंडिया से भाई भाग के जाता है, हमें क्योंकि हमें वेस्टर्न वो, कल्चर इतना ग्लोरीफाई कर दिया है। गो। एंड आज 26 जन है ना, तो यू शुड हैव लिसन टू आवर न्यू प्रिंसिपल स्पीच। उन्होंने यही कहा कि मतलब शी इज वेरी गुड, शी इज सुपर्ब। वो आर्मी बैकग्राउंड से है ना, शी इज या वेरी स्टिफ एंड पेट्रियाटिक। 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 मतलब उन्होंने कहा हमें हमें वेस्ट से चीजें सीखने की क्या जरूरत है, वी हैव एवरीथिंग, व्हाई टू ग्लोरीफाई वेस्ट? वी हैव अ वेरी ग्लोरीफाइड पास्ट, इंक्लूडिंग महाराणा प्रताप, including Chhatrapati Shivaji Rao, and including Narendra Modi. ही इज द प्रेजेंट। Yes, but no, he would be a past sometime, right? या We have a फेयर इनफ, glorified फेयर past as इनफ। him. हाँ, मतलब 2014 तो पास्ट ही हुआ ना, तो ये बहुत चीजें बदली हैं, एंड आई बिलीव, मुझे बहुत मजा आता है भारत में। आई सी थिंग्स वेरी डिफरेंट from 20 back to 2014 or prior, and to now 2024. तेरा वो रिएक्शन क्या था जब राम मंदिर एंड अयोध्या डिसीजन आया था? हम खुश थे, हम बहुत खुश थे। मतलब जब आया, मैं उतना बड़ा नहीं था, शायद 2020 में आया था, राइट? राइट। 2019 में आया था, आई रिमेम्बर 2019 में आया था। 1920 के अराउंड आया था। हाँ, 19 में आया था, इन नवंबर, आई ओके। रिमेम्बर दैट। ठीक है, तो उस दिन हम बहुत खुश थे, पर 2 दिन के लिए नेट बंद कर दिया था। मैं बता तो रहा हूँ, उस समय दैट वाज नॉट समथिंग, वो मानना नहीं था ना। मतलब मेरा, मतलब जेन्युइन मम्मी पापा का मुझे नहीं पता, बट मेरा इतना मानना नहीं था। आई वॉज हैप्पी कि मेरे पेपर कैंसिल हो गए, मुझे छुट्टी मिल गई। फेयर इनफ। तो पर अब 2019 जब में तू बने, था अब भी ऐसा, तो 8th 7th स्टैंडर्ड में। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब जब बना तो ऐसा लग रहा है, वाह, कुछ वो करा है, और सब चीजें अच्छी हैं। अब 22 जनवरी को पूरी स्थापना बैठ के देखी तूने? फुल इनॉग्रेशन देखा? हाँ हाँ, 23 को मेरा मैच का प्रीबोर्ड था, बट मैंने सुबह इनॉग्रेशन देखा। हाँ, हाँ। मैंने इवन घर घर अपना बहुत अच्छा डेकोरेट करा था। हाँ, इट वाज ब्यूटीफुल। फुल दिवाली बनाई गई थी वहां पर। हाँ, दिवाली में नहीं, हम रॉकेट्स लाए थे, आतिशबाजी करी, मजे करे। तो अब क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? या नेक्स्ट इज, सी, every fight needs to be constitutional, I believe,
प्रोफेशनल फाइट होनी चाहिए. इट इज नॉट कि हमने मांगा और हम ले लेंगे, नहीं. इफ द सुप्रीम कोर्ट सेज कि वहां राम मंदिर था, अवशेष हैं, वहां मेरे कृष्ण लला का मंदिर है मथुरा में, उधर नीचे अवशेष मिले हैं, ज्ञानवापी में भोले बाबा हैं, तो चीजें सॉर्ट आउट होंगी. But also, it has been a fair decision, I feel. What I feel. My perspective, I'm not against anyone. Uh, but मस्जिद के लिए भी तो लैंड अलॉट हुआ है. And even, it's pretty big land. नहीं, मतलब तूने अगर लैंड लैंड अलॉट हुआ है, वो लैंड, वो धन्नीपुर गांव अयोध्या, धन्नीपुर विलेज अयोध्या. बट डिसीजन आई वाज फेयर. रिमेम्बर लैंड अलॉट हुआ है. और एक चीज बताऊं, जो बाबरी मस्जिद थी ना, हाँ, दैट वाज अ मस्जिद जिसपे कोई, बस ऐसे ही एक मस्जिद थी, ठीक है. वी शुड गेट आवर फैक्ट्स राइट. आई डोंट वांट टू जस्ट ऐसे हवा में बात नहीं करना चाहता, बिकॉज हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हाँ इस मामले में कि वहाँ उस टाइम क्या होता था. हाँ क्योंकि वो काफी टाइम से रिस्ट्रिक्टेड है, 500 साल हाँ. से केस चल रहा है. हम ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते इस बारे में, राइट? तो इट इज अ मैं हाँ, judicial decision, and yeah, everyone was happy about it. The whole nation अब was celebrating. जो 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 आर्कियोलॉजिकल सर्वे को सही लगा, वो उन्होंने पेश करा, और उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपना आंसर दिया. दैट्स Fair ऑल. enough. Fair enough. हमारे रामलला आ गए, मंदिर वहीं बन गया, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राम राम है, सीताराम है, राधे श्याम है. एक चीज और, एक चीज मुझे बहुत बुरी लगती है लोगों में. मतलब आई वांटेड टू पॉइंट दिस, हाय हेलो नमस्ते, क्यों? मतलब ऑफ कोर्स इफ इट इज इंटर रिलीजियस, देन हाय हेलो वुड वर्क. बट इफ इट इज इंट्रा रिलीजियस, समझ रहे हो, या मैं यू तेरी आर बात ऑल्सो समझ हिंदू, गया. आई एम ऑल्सो हिंदू, तो राधे राधे, राम राम राम, राम. सीताराम, बट द जय फैक्ट श्री इज, महाकाल, ये चीजें. हम्म. ये वेस्टर्न से बहुत आया, ठीक है. एंड आई वुड से कि इट्स नॉट वेरी बैड और समथिंग. बट अब आज की डेट में व्हेन एवरीथिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग 22 ऑफ जैन, राम राम राधे राधे बोलना ना काफी ग्लोरीफाई कर दिया है, बहुत ही सिंबलाइज कर दिया है. जबकि इफ यू गो टूवर्ड्स इवन, तुम किसी भी पार्ट में जाओ इंडिया के, तुम नॉर्थ में चले जाओ, तुम गाजियाबाद दिल्ली कहीं भी चले जाओ, राम राम बोलना बहुत नॉर्मल है आज की डेट में. एंड नॉर्मल है ये. बस और हम्म. वो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, बट काफी लोगों ने उसे काफी सिंबलाइज कर दिया है. वो ये है ना, देखो आप राम जी को जब राम जी की सीख अपने अंदर लोगे, तब मुझे लगेगा कि मतलब राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, समझ रहे हो. और राम राम जय श्री राम मुझे भी बेकार लगता है. आपने उसको इतना वायलेंट बना दिया है. वही. कोई दंगा हुआ तो जय श्री राम, दैट्स रॉन्ग, दैट्स ऑफ कोर्स रॉन्ग. जय श्री राम आप तब बोलो, देखो आपको रैली निकालनी है, आप जय श्री राम बोलिए, बट ये नहीं कि आपको दूसरे को सुनाने के लिए जय श्री राम बोलना है. वही. दूसरे इज इन द इंटर रिलीजियस, अपने वालों को तो कितना ही सुनाओ, अपने वाले तो, और जिसे नहीं सुनना भी है वो कान बंद कर ले, जो अपना है. पर जो दूसरा है, let him listen the Jesus कहानी. ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी रिलीजन. या फेयर इनफ. मतलब या तो अब मेरे को लगता है इस बात पे बहुत ही गालियां पड़ेंगी, या पीपल विल अंडरस्टैंड कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं. बट या नहीं, तेरा प्लान है पीपल विल ऑफ अयोध्या कोर्स जाना? अंडरस्टैंड. देखो, हाँ, सॉरी सॉरी, बोल 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 बोल. हाँ, पहले नहीं, पहले तू फिनिश कर, तू मेरा कुछ कह रहा प्लान था. है अयोध्या. तू पहले कुछ बोल रहा था, फिनिश कर. पीपल पीपल विल अंडरस्टैंड. देखो हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि, अब सी यू आर आदित्य बजाज, आई एम साम्बित गौतम, आई एम सेइंग राधे राधे टू यू, आर सेइंग राम राम टू मी, दैट्स ऑफ कोर्स ओके. अगर आप हेलो भी कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट ऑफ कोर्स if you have been a person XYZ from XYZ religion and then I would have sent राधे राधे, तो मतलब ठीक है, राधे राधे मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपने अपनी तरफ से बोला, वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि वो कैसे ले रहे हो. बट अगर आप रैंडमली कोई पीपल को जाके वो बोल रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स हर्ट होंगी, जायज है, क्यों ना हो. आज की डेट में इतना वेस्टर्न कल्चर जेन्युइनली आ चुका है ना, कि इवन इन कॉर्पोरेट्स तुम ऐसे नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बी टू रिलीजियस
यू कैन नॉट डिस्प्ले क्योंकि हर चीज का ना एक हाँ प्लेस ऑफ हाँ एथिक है। तो उसे देखकर ये ना जो जबरदस्ती चीजें करने पे आती है ना, तब थिंग्स गो साउथ आई फील। हाँ, तो हम बात करें, तेरा प्लान है अयोध्या जाने का? हाँ, अयोध्या जाने का मेरा प्लान है आफ्टर माय सीयूईटी एग्जामिनेशंस, सीयूईटी क्यों दे रहा क्योंकि मेरे पास आर्ट्स है। है? तूने स्विच कर लिया? स्विच कब करा, मेरे पे है ही ह्यूमैनिटीज। डिडंट यू हैव पीसीएम? No, I only have maths as a subject with economics, with political science, with sociology, and with English. फेयर। नो, मतलब मेक सेंस विद यू If आर if इंटरेस्टेड इन। if I if हाँ, I बोल would बोल। have been in PCM, if I would have been in PCM, I may not be connected with Vrindavan as I am right now, right? ओके, प्रेशर रहता, टेल मतलब टेल मी कनेक्ट हो मोर सकता है, अबाउट। देखो हाँ हाँ। देखो, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू कि पीसीएम में प्रेशर है, नो वन कैन डिनाई इट। फिजिक्स केमिस्ट्री मुश्किल है, कितना ही कह लो। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना आसान है, आसान नहीं है। 12th में सब मुश्किल है, पर जो ज्यादा मुश्किल है वो ज्यादा मुश्किल है। वी हैव टू अग्री अग्री। टू द फैक्ट। मुझे ये समझ नहीं आता क्यों क्यों ह्यूमैनिटीज वाले कहते हैं कि तुम्हारे सब्जेक्ट और हमारे सब्जेक्ट इक्वल है। नहीं है, तभी तो बीटेक में जाके उनकी प्लेसमेंट अच्छी लगती हैं और हमें पीएचडी तक जाना पड़ता है। और वो अच्छी भी बात है, क्योंकि हमने ह्यूमैनिटीज एज अ फील्ड चूज इसलिए करी है कि हम आगे पढ़ाई में हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन साइंसेस, टू द सोशल सर्कल ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। तभी तो आपने ह्यूमैनिटीज ली। नहीं, मैंने तो पीसीएम ली भाई। मतलब नहीं, आपने मतलब एज एन, इन जनरल। हाँ समझ गया, समझ गया। नहीं तो तेरा प्लान है यूपीएससी करने का? हाँ, आई थिंक, बट दैट्स ऑल। भाई जो करेगा गिरधारी करेगा। बेसिकली आई एम प्लानिंग टू डू जर्नलिज्म, ठीक है, ओके। journalism and mass communication. So yes, it all depends। अच्छी प्लेसमेंट लग गई, मे बी थिंग्स गेट राइट ऑन ट्रैक, आज तक में मैं जाके बोलने लग गया, तो मेरे को यूपीएससी देने का क्या वो है। आज तक में नहीं बोला मैं, एनडीटीवी में नहीं लगा, तो फिर ऑफ कोर्स यूपीएससी इज द वे। मेक सेंस। नहीं, बट तू कह रहा था कि अगर तू पीसीएम लेता तो तू वृंदावन से शायद थोड़ा ऐसे डिस्कनेक्टेड फील करता। डिस्कनेक्टेड नहीं फील करता, कनेक्टेड। देखो, वो जिसको कनेक्शन एक बार वृंदावन, कनेक्शन स्ट्रेंथ कम हो जाती बेसिकली। कम नहीं होती, बस वृंदावन जाना कम होता। क्योंकि पता है, आप मन को वृंदावन बनाओ ना, तो तन भी वृंदावन बन जाता है। बस इट्स यहाँ का खेल है, मैं इतना समझता हूँ। पर देखो, मेरे को वहां जाके अच्छा लगता है, तो तब पता है मेरे को पीसीएम में ऐसा लगेगा कि पीसीएम में और ज्यादा मिलने की चाह बढ़ेगी। अब मैं हर महीने जा पाता हूँ, अगर मैं 6 महीने में एक बार जाऊंगा तो कितना रोना आएगा कि मतलब बिहारी जी मुझे 6 महीने में एक बार बुला रहे हो, मैं वहां लड़के आता हूँ कि तुमने मुझे इस बार नहीं बुलाया। तो वो वही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उस तरफ ना, बेसिकली क्या है, चलो बता देता हूँ। इट इज नॉट लाइक मैं वहां जाके कुछ मांग के आता हूँ कि बिहारी जी मेरा जीवन अच्छा कर देना, मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर दिला देना। नहीं, तो ठीक है, मतलब मुझे ये पागलपन का दौरा है, और आई एग्री, थोड़ा पागल है, ठीक है, और ये पागलपन अच्छा है। आप देखो वृंदावन में जितने भी लोग हैं, अयोध्या में उन्हें लोग पागल तो कहेंगे जो भी भक्त हैं, पर कोई उन्हें अज्ञानी नहीं कहेगा। दे हैव नॉलेज अपार, जितना उनसे ले सकते हो नॉलेज उतनी लो। किसी साधु के पास बैठो, तुम्हें ऐसा लगेगा कृष्ण तुम्हारे पास आके, राम तुम्हारे पास आके बैठ गए हैं। बस चीजें यहाँ बदलती हैं। रही बात ऐसे वृंदावन की, निधि वन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? एंड बीच में there's this हाँ। person who just you know वो दीवार टाप के रात को गए थे, which is not allowed technically and he was punished about it। हम्म। बट कहा जाता है कि जो बंदा वो दृश्य देख लेता है वो अंधा हो जाता है, वो गूंगा हो जाता है, किसी को बता नहीं पाता है। व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट इट? मर भी सकता है, मर भी सकता है। बिल्कुल सत्य है। आप देखो, मतलब मैं तो ये चीजें देख के हैरान हूँ
मैं 2-3 बार गया हूँ निधिवन, ठीक है। हाँ, तो मैं तो ये सब चीजें देख के हैरान हूँ कि जो शाखाएं हैं, जो वो शाखाएं उन्हें कहते हैं वो गोपी बन जाती हैं रात को। तो जो शाखाएं हैं वो गोपी बन जाती हैं, तो रात को ऐसा कहते हैं वो मतलब जो जिस पोजीशन में पहले थी वो उस पोजीशन से चेंज होकर दूसरी पोजीशन में आ गई हैं। आप समझ रहे हो? मतलब वो रात को नाच रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे। मतलब कृष्ण जी लीला रचाते हैं ना, रास लीला। तो वो प्रेम जो है ना वो अलौकिक है, कोई समझ नहीं सकता। और जो गया ना वो अंधा हो गया। कुछ तो कहते हैं जी मैं गया था और बस मैं वहां पहुंचा, रात को रुका, फिर मुझे याद नहीं मैं अपने घर कब आके घर पे सो के उठा मिला मैं। एक बंदे ने ये कहा है। सो चीजें बहुत अच्छी हैं। और एक गाना भी है, मतलब एक तमन्ना है जीवन में, निधिवन रात बिताऊं, सामने शाम होवे फिर चाहे मैं मर जाऊं। तो वो है कृष्ण का दीदार। काफी काफी अच्छा लगा मुझे। नहीं, बट हैव यू एवर मेट समवन जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि तू गया, जैसे तूने मेरे को बताया 2-3 बार, एंड मैंने जब नॉट सुना पॉडकास्ट वगैरह दूसरे जो देखे तूने मेरे को भेजे थे, कि पीपल हैव सीन पीपल बीइंग ब्लाइंड दे आर, और वो फिर वहीं बैठे हैं अब, मतलब 10-15 साल हाँ 20 साल से, जो एक बार दृश्य देख के अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, वो फिर वहीं भक्ति में लीन होके वहीं बैठे रहते हैं। मैं एक चीज मानता हूँ, पता है, तुम्हें अगर अपना सब कुछ लुटाना है ना तो कृष्ण भक्ति शुरू कर दो। वो लूटता जाएगा, चोर है ना। तो तुम्हें देखते कृष्ण जी को कैसे बताया जाता है, छैल छबीला नटखट है, माखन मिश्री तोड़ देता है। तो तुम्हें अपना अगर सर्वस्व न्यौछावर करना है किसी पर तो ठाकुर जी पर कर दो। तो ये है। अब आप देखो, तो कम से कम बहुत बहुत ज्यादा, मेरे को नंबर एग्जैक्ट याद नहीं, पर उनकी समाधियां बनी हुई हैं जो मरे हैं, कि वो भी शाम को जिंदा, रात को जिंदा होते हैं और वो भी कृष्ण जी की भक्ति करते हैं निधिवन में ही। बहुत सुंदर है। अब तो कवर्ड कर दिया निधिवन को शाखाओं से, बट पहले तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता था। तेरा डिवोशन काफी अच्छा, मतलब यू आर अ जेन्युइन डिवोटी। ऐसे बहुत सारे ढोंग जो करते हैं ना सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए, यू आर अ जेन्युइन बिलीवर। ये मेरे ऊपर, मतलब मुझे एक चीज वो लगती है, ठीक है, मैं मुझे अब गाली देने का मेरा मन नहीं करता, बट इट इज लाइक मन में आ जाती है, क्योंकि कंठी है तो मैं बोल नहीं सकता, बट मन में आ जाती है कि तुम, मतलब वो जो लोग कहते हैं ना कि मैं ट्यूसडेज को सैटरडेज को चिकन नहीं खाता, बाकी दिन मैं कहा भगवान को बेवकूफ बना रहे ट्यूसडे नहीं खा के। जो भगवान तुझे मंगल को देख रहा है वो भगवान तुझे बुद्ध को भी तो दिखेगा ही। फेयर इनफ। तो मुझे बहुत अजीब लगता है ये चीज। तो मेक्स मतलब सेंस। जैसे हमने नवरात्रों में जी वो सब नहीं खाया, अच्छा उसके अगले प्याज दिन, लहसुन नहीं खाया। अगले ही हाँ अगले ही दिन जैसी नवरात्र खत्म हुए, हमें चिकन खाना है, चिकन नवरात्र खत्म हुए हैं, शारद जो अपने श्राद्ध आते हैं वो, उसके बाद नवरात्र पूरा 1 महीना, उससे पिछला श्रावण मास था, इस बार तो अधिक मास और लग गया था, तो पिछले 2 महीने से नहीं खाया, अब तो खाना ही है बैठने। अक्टूबर खत्म हुआ नहीं खाना। ऐसे दोस्त है मेरे, मतलब पागलपन भी हद लेवल पर होता है। मैं समझ पा रहा हूँ तेरी बात, तू कहना क्या चाह रहा है। काफी हद तक मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ, बट हाँ, बट तेरा ये डिसीजन क्यों था कि क्यों पहले तू खाता था, राइट? पहले यू हम्म यू वर अ नॉन वेजिटेरियन, बट See, I am a व्हाई डिड यू? Brahmin. हाँ। I am a Brahmin, but my father, he had spent most of his time of studies, basically BTech. He has done from Russia. So there he got in the influence of non-veg, and my of course my grandparents, matlab, they did not stop him. Matlab, he might be going with his friends and eating. Of course, that was not allowed in the house. So अब उन्होंने खिलाया, बचपन से हम भी खाते हुए आए हैं, बाप के भागीदार हम भी बने, पर जब होश संभाला वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा पड़ी कि अब सब बंद, अब बस मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो ये वो है ना,
जो सुख पायो श्याम भजन में, जो सुख पायो वृंदावन में, सो सुख नहीं अमीरी में। ये व्हाट मेक्स यू अट्रैक्ट टू जितने भी भजन होते हैं, जितने भी संगीत होते हैं भगवान से रिलेटेड, या जितने भी। पता आप आप भजन को देखते ही ना भगवान की तस्वीर ले आओ सामने। देखो एक चीज बहुत आती है, मतलब जो अभी कम हो गई है, बट पहले जैसे मंदिर में जाते हो ना तो आपके सामने अदृश्य चीजें आने लग जाती हैं, जो मतलब गंदी चीजें, गंदा माइंड। आपने कभी अगर बहुत सारे महसूस करते हैं, बेसिकली थिंग्स रिलेटेड टू न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट, वो आने लग जाता है। पहले आता था, और ट्रू है, आएगा। दैट इज, जब आप भगवान की भक्ति करते हो ना तो वो बैड चीजें जो हैं, जो बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में है, वो ओवर पावर कर रही है कि गलत जगह जा रहा है, तो यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, समझ रहे हो? सो आप वो भाई भगवान में, मतलब आई ऑलवेज से कि राधा नाम जितना ले सकते हो उतना लो। इस्कॉन वाले कहते हैं हरे कृष्ण हरे राम कहो, हरे कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, सब एक ही है। मतलब तू कहना चाह रहा है कि जब भी लोग ऐसे मंदिर जाते हैं या कहीं भी एनी रिलीजियस मेजरली, प्लेस, मेजरली हाँ, मेजरली, नॉट नॉट एवरीवन, अब जनरलाइज नॉट नहीं कर नॉट रहा। नॉट 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 रिलीजियस, रिलीजियस प्लेस मान लो, आप बांके बिहारी जाओगे, आप उज्जैन महाकाल जाओगे, आप कलकत्ता में काली घाट मंदिर है वहां जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी जाओगे, वहां आपको फील नहीं होगा, क्योंकि वहां की वाइब ही पॉजिटिव है। वहां तो मतलब वहां हाँ, का ऑरा, वहां जितनी बट पॉजिटिव एनर्जी है वहां कहीं नहीं है, बट तुम्हारे बट घर के अगर पास आप वाला जो मंदिर है समझ लो। हाँ, या अपने घर के मंदिर में जाओगे हाँ, और ऐसे आप 15 मिनट भी बैठते तो हो, तुम्हारे फिर जो 15 जो मिनट भी तुम्हारा डीमन थॉट्स है तुम्हारे, वो ओवर पावर करने की कोशिश वो करेंगे। ओवर पावर करने लग जाते हैं, और ये बहुत हद तक सच है। मतलब मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ, मैंने खुद महसूस करा है। और फिर उसे ओवरकम कैसे किया? राधा 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 राधा, वो नहीं कहते एक पॉडकास्ट में, कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, आपको आपको पैसे चाहिए तो कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा नहीं, राधा राधा राधा। तो वो नहीं है, नाम महाधन है अपनो, मतलब नाम नाम मतलब राधा रानी का नाम, वो महाधन है, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, बस एक कुटिया ब्रज क्षेत्र में बनानी है। सो मतलब मेरी जीवन का ये है कि मैं कुछ ऐसा कर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन कटे वृंदावन में, और मौत मिले बरसाने में। बरसाना इज द टाउन ऑफ राधा रानी। सो पीपल पीपल लोगों को पता नहीं बरसाना क्या है, हम्म। टू बी वेरी प्रिसाइज, और मैं भी आज तक बरसाना नहीं गया। ब्रज क्षेत्र में होते ही, मतलब इट इज लाइक पिछली राधा अष्टमी को चांस बना था, बट मैं नहीं जा पाया। सो फिर मैंने कहा तुम अगर बुला नहीं रही तो मैं भी कौन सा आने को वो हूँ। मैंने कहा भली 15 साल बाद आऊं, पहली बार राधा अष्टमी के दिन ही आऊंगा। सो इट इज लाइक, अब देखो अब राधा अष्टमी के दिन कब जाते हैं, तो राधा रानी अपनी, तो वही है, इक्वेशन अलग है, बट जाऊंगा पहली बार राधा अष्टमी के दिन ही। ये डिसाइडेड है कि अब अगली बार राधा अष्टमी के दिन जाना है। अगली बार नहीं, पहली बार बरसाना राधा अष्टमी के दिन जाना है। वृंदावन तो कोई, हाँ, लोगों को पता नहीं, लोगों को वृंदावन पता है, वाह वृंदावन, मथुरा पता है, बरसाना बरसाना नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब आप देखते हो ना, वो एक तो उसमें बरसाना क्या पॉडकास्ट है? में भी था। मेरे को बरसाना के बारे में बता, मेरे को नहीं पता। अरे जैसे वृंदावन, जैसे नंदगांव में नंद बाबा का गांव था, जिसमें कृष्ण जी तो मथुरा जी में पैदा हुए, हम्म। मथुरा जी से फिर वो नंदगांव। तो जहां राधा रानी जहां पैदा हुई वो तो रावल था उनका ननिहाल, पर जहां राधा रानी रही, अर्थात योर फादर्स प्लेस, बेसिकली गाजियाबाद क्या है मेरा, हम्म, गाजियाबाद इज माई बरसाना, एंड मथुरा इज माई नानीज प्लेस। समझ सो गया। मथुरा इज माई रावल में राधा रानी पैदा हुई थी। जैसे कृष्ण जी मथुरा में पैदा हुए थे, फिर वहां से गोकुल गए। मेक्स सेंस। तो बरसाना राधा रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, श्री जी का भव्य महल है, देखो आपको भी नहीं पता था, बहुत सुंदर। अब मैं भी नहीं गया हूँ, बट मुझे नाम से मतलब बरसाने के इतने भजन है ना मेरे पास वृंदावन से ज्यादा बरसाने के भजन है। एंड थिंक, देखो, कृष्ण जी इज द नौकर टू बी वेरी प्रिसाइज ऑफ वृंदावन। राधा रानी के चरणों में कृष्ण जी वास करते हैं।
तो मतलब राधा रानी सुपीरियर, सुपीरियर की भी सुपीरियर, शक्तिमान की भी जो शक्ति है वो राधा रानी है। इट इज थिंग्स लाइक दैट। और बहुत अच्छा है। अब लोग मुझे कहते हैं इतनी माला क्यों पहनता? भाई मेरी मर्जी, मैं पहनूं। तो पहनता है तो दिखाता क्यों है? तो पहनता है तो मैंने कहा तू हुक्के की स्टोरीज डाल रहा है तो हुक्का दिखा दे। मैं दिखाऊं तो मैं शो ऑफ कर रहा हूँ कि ज्यादा भक्त बना डोल रहा है, और तू हुक्का पी रहा है तो वाओ ही इज कूल। ओ माय गॉड। तू खुद यस के फेफड़े भाई। तू खुद के फेफड़े सड़ा रहा है, हाँ। मैं तो सिर्फ अपनी श्रद्धा कर रहा हूँ। अरे मेरे फेफड़े सड़ भी रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान अपने पास जल्दी बुला लेगा। ठीक है। जल्दी जितनी जल्दी अपने पास बुलाया उसके बाद नो एंट्री इस दुनिया पे। इस मतलब आपको पता है क्या, जब आप भगवान का नाम नहीं लगते हो ना, तो वो क्या, आप गोलोक धाम में जाने, गोलोक धाम इज द धाम ऑफ श्री कृष्ण। तो गोलोक धाम में जिसको एंट्री मिल गई ना, उसका फिर री साइकिल ऑफ रीबर्थ, साइकिल ऑफ कमिंग डाउन टू अर्थ अगेन स्टॉप्ड। एक वो है, जिस जन्म में कृष्ण सबसे प्यारे लगने लगे तो उसमें समझ लेना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। पर ऊपर जाके तुम्हें ये बताना है कि तुम मुझे वृंदावन फिर से भेजोगे, क्योंकि मुझे तुम वृंदावन में ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो। मजा आता है। मैं बता नहीं सकता वृंदावन क्या है मेरे लिए। मतलब मैं तो मानता हूँ कि मतलब कभी भी वृंदावन मुझसे दूर ना हो भली दुनिया में कोई, मतलब कभी ऐसा ना हो कोई मुझसे पूछे कि वृंदावन चलोगे, मेरे पास टाइम है, और मैं तब वृंदावन को मना अवॉइड करूं। करो। दैट्स माय वर्स्ट वर्स्ट नाइटमेयर। थिंग्स। हाँ। मैं, जैसे तूने अभी बोला कि once you even pass away from this earth and you never come back, ऐसे थोड़ा बियर बाइसेप्स का क्वेश्चन है ये, बट या, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हाँ, करा है। और मेरी क्या मम्मी सोचा कहती फिर? है, बताऊं, मतलब मेरी मम्मी की, मेरी बेसिकली माय नानी इज फ्रॉम ब्रज थी। अब तो नानी की डेथ हो गई अक्टूबर में। तो वो ब्रज में थी, तो वो ब्रज के लोग गाली बहुत देने के प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है। मतलब जो दादी बुढ़ी दादी नानी होती है ना, वो गाली बहुत देती हैं अनलिमिटेड। तो मेरी नानी तो थोड़ा बहुत मम्मी पे भी इफेक्ट है। तो मम्मी वो चा वाला जो शब्द है ना, वो यूज करती हैं। वो यूज करती हैं मुझे बोलने के लिए। कहते तू ये बता, तो वो है, तो ये बता, किसी ने देखी आफ्टर लाइफ? बिल्कुल। मैंने कहा मम्मी देखी नहीं है, शास्त्र पुराणों में लिखा है, और कुछ तो मजा है, जो ये मजा आ रहा है मुझे भक्ति में। मतलब आप ये देखो, वेस्टर्न डांस आपके बॉडी को हिलाता है, ठीक है, बट शास्त्रीय नृत्य लिसनिंग टू भजन वो यहाँ कनेक्ट करता है। और इंसान को अगर सुख हैप्पीनेस भी अगर उसको दे दी जाए ना ज्यादा में, तो इंसान हैप्पीनेस से भी उग जाएगा, यार इतना खुश क्यों हूं। इंसान को पता है क्या चाहिए? वो शांति। वो उस टेंशन में रहता है अगर बहुत ज्यादा खुश हो कि नहीं, अब बस ये खुशी का वक्त खत्म हो जाएगा, अब कुछ बुरा होगा। और हो जाता है। इंसान क्या चाहता है? शांति। शांति हमारा गंतव्य है। शांति कहाँ मिलेगी? जो गली में शोर भी होते हैं ना, राधे राधे राधे, उसमें भी शांति है। इट इज योर होराइजन वेर यू कनेक्ट टू दी कनेक्टर, राइट। आपका कब वो जो केबल होती है ना, कब वो यूएसबी केबल आपकी कनेक्ट हो जाती है आपके फोन से, और उसका अडेप्टर वहां रहता है ऊपर। तो मतलब हाँ, मतलब कहते हैं लोग वृंदावन में बहुत भीड़ है, मेरे को तो भीड़ में ही मजा आता है। पता है, वहां जाने में जो, मतलब भीड़, अगर भीड़ ना मिले तो मुझे लगता है दर्शन अच्छे से नहीं हुए, जबकि सबसे अच्छे दर्शन होते हैं। मैं थोड़ी देर मिल भी आता हूँ, और वो ऐसे एक झलक है, आज भगवान ने एक ही झलक दिखाई, हमने क्या ऐसा गलती कर दी, फिर हम अपने पाप सुधारने में लगते हैं। हे प्रभु, अब से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, फिर जब आपसे मिलूंगा तो आप मुझे खुशी से मिलना। वो मिलते भी हैं। एक वो है, आप मंदिर इसलिए जाते हो, बाके बिहारी बेसिकली, आप वहां तब जाते हो जब ही कॉल्स यू, नाइदर व्हेन यू वांट्स टू सी हिम। उनको तुम्हें देखना है कि तुम कैसे हो। और मैं हर महीने जा पा रहा हूँ, मेरे को लोग कहते हैं थोड़ा तो हैवी है, मोटा है, तो अपनी फिजिक कंट्रोल कर। मैं कहता हूँ मैं हर महीने जा पा रहा हूँ तो इसका ये मीनिंग है कि वो मुझे ऐसी पसंद करता है कि तू मोटा है तो तू आ जा। ये पागलपन है, टू बी वेरी प्रिसाइज, बट मजा है।
वो कहता है मतलब तू मोटा है ना, तो मुझे मुझे मोटा ही अच्छा लगता है। एंड और आप बोल बोल ये बोल। मानो मेरे पापा ने भी अंडा छोड़ दिया, ठीक है, मेरे साथ अंडा चिकन, बट ओकेजनली इन पार्टी अंडा तो नहीं खाते, बट कभी अगर एक बार खाया तो उनकी हर महीने की ट्रिप, उनकी 2 महीने की ट्रिप कैंसिल हो गई वृंदावन की। मतलब मैं तो गया पर वो नहीं गए। और मेरी बुआ है बेसिकली, तो वो गाजियाबाद आई थी, तो शी हैड गॉन टू ईट अंडा एंड ऑल, ठीक है, गांधी ऑमलेट गाजियाबाद में बहुत फेमस है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था, बट अब तो अंडे का टेस्ट भी याद नहीं है। तो वो गई थी, कहते हाँ खाना है खाना है। इट वाज लाइक उन्हें भी दर्शन करने थे, वो भी अच्छे मानते हैं ठाकुर जी को, उन्हें भी दर्शन करने थे, बट कुछ कुछ उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया कि उसी दिन मैं दर्शन करने गया, मतलब हम उन्हें ड्रॉप ऑफ करने गए थे आधी रोड तक, उसी दिन मैंने दर्शन करे, कम भीड़, मतलब शी वॉज फेयरिंग कि संडे है, एकादशी का दिन भी है, तो भीड़ बहुत होगी, उनके बच्चे छोटे हैं, तो वो कैसे, अब उस दिन बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। इट वॉज लाइक बिहारी जी देखो, उन्होंने अंडा खाया था ना, उनमें से एक भी नहीं आया, मैंने और पापा ने अंडा नहीं खाया था, वी वर देयर एंजॉयिंग। तो मुझे लगता है, मैंने कहा थैंक यू, मैं आई लव यू ऐसे करके आता हूँ। नहीं, आई वाज सेइंग कि एट दिस पॉइंट सबको लग रहा होगा कि एट सच एन अर्ली एज इतना डिवोशन कैसे है, या इतना पागलपन, लोगों को लग रहा होगा ना कि ये पागलपन है। ये बट बताओ। ये पागलपन जो है ना, दिस इज समथिंग जो अच्छा है, अच्छा जो है, ये जो बताओ। आज की डेट में, बीइट हमारे बच्चे भी जब होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये इतना फेड हो चुका होगा कि वो हमारे खुद के कल्चर को, इट विल स्टार्ट डिस्टिंक्ट, आई एम हमारा नॉट आई एम डिस्टिंक्ट नॉट इज नॉट द वर्ड, आई क्या है, फेड हो जाएगा हमारा कल्चर फिर। हाँ, मैं बेसिकली मम्मी से भी ये कहता हूँ, मेरे कजन्स, आई एम नॉट वेपिंग, आई एम नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल, इस उम्र में सब कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, हर महीने एक बार वृंदावन जा रहा हूँ, तुम्हारी 10-15 पार्टियों में एक एक 1.5 लाख रुपए फूकना, महंगी महंगी गाड़ियों में जाना, ऐसा नहीं है, मेरे पास महंगी गाड़ी नहीं है, ये आई भी एक जीने हैव। का तरीका है। हाँ, इसमें मजा आता है। मतलब और सिर्फ दारू मतलब पीना एक सुट्टे चीज पीना नहीं है। हाँ बोल हाँ, बोल, सॉरी एक सॉरी। चीज आपने आपने कही, एक चीज कि तुम इतनी यंग एज में, अभी जैसे कहा ना, दुनिया कहती क्यों कर रहे हो, तो मेरे इसमें सिंपल, भगवान को जो फूल चढ़ते हैं वो 2 दिन पुराने चढ़ते हैं, उसी दिन तोड़े हुए चढ़ते हैं, सेम डे बताओ, फ्रेश। फ्रेश। सो व्हेन यू आर एट द फ्रेश पॉइंट ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट इट विद डिविनिटी, स्टार्ट इट विद स्पिरिचुअलिटी, एंड मतलब आप ये समझो, जो बुढ़ापे में क्या है, बुढ़ापे में मैं देख नहीं पाया, चल नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया, तो वो एक गाना है, बहुत फनी है, अनिरुद्धाचार्य जी का, महाराज का गाना है, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तो वो यही कहता है, कहता है बुढ़ापे के साइड इफेक्ट क्या है, आंख से देख नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुंच नहीं पाओगे, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सो आई एम इन लव विद दीज थिंग्स, मोटिवेट करती हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को पूरा ही झोंक दो, हम्म। कि बेटा भक्ति कर भक्ति कर भक्ति कर। अगर तुम्हें झोंकना है बच्चे को, तो बच्चे करो 3, एक को झोंको भक्ति में और 2 को करो अपने उसमें। मतलब मैं अपने मम्मी पापा को कहता हूँ, मैं कहा मम्मी, इफ यू वुड हैव डन वन मोर बॉय, अगर तुम्हें एक लड़का और होता, अभी वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, सो बेसिकली सी टिपिकल इंडियन माइंडसेट, आफ्टर इफ आई एम फैमिली देयर, कंप्लीट हो गई। नहीं, इफ आई एम देयर एज अ बॉय, सो मेरे को इतना पता है कि मेरे को मेरे मम्मी पापा को संभालना है बिल्कुल। बुढ़ापे में। अगर बिल्कुल। देखो, सी यहाँ मेरे को एक चीज अच्छी लगती है, डिमांड, अगर आप डिमांड करते हो ना अथॉरिटी की, कि मुझे अपना अकेले का कमरा चाहिए, तो आप फिर अपने कर्तव्य को भी निभाओ, कि आपको उनके साथ बुढ़ापे में चक्कर काटने हैं हॉस्पिटल्स के, तो काटने हैं, चाहे ही आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो मुझे ये लगता है, अगर मैंने कहा मम्मी पापा आज मुझे, वो मेरा बाप 6,000 रुपए का रोज खर्च करके हर दिन, मतलब एक दिन महीने में
वो मुझे, मैं ट्रेन से जाने में मेरे को कितना लगता है, 1000 रुपए लगते हैं, आना जाना डन, 1000 रुपए मैक्स बता रहा हूँ शॉपिंग के बाद। मेरा बाप 6000 का पेट्रोल फूक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वहां पे फिर मेरी शॉपिंग भी होती है, और मुझे हर महीने एक बार लेके जा रहा है। सो मतलब इट इज समथिंग विच आई शुड बी प्राउड ऑफ, राइट? रिस्पेक्टफुल वो अबाउट नहीं होते तो, हाँ, वो नहीं होते तो मैं क्या करता? कौन ठीक है, लेके जाता। हाँ, कौन, देखो लेके जाने के साधन अलग हैं, हाँ हाँ बट बट एट समझ गए ना। आई बिलीव, जैसे बहुत लोग कहते हैं मेरी दादी बुरी है, मेरी बुआ घर में कलेश करती है, करते हैं ना। सो अब मैं मतलब किसी के मामा भी बुरे हो सकते हैं, ठीक है, कोई कोई ना कोई तो हाँ, होता है सबके घर में एक हाँ, ना एक। कोई ना एक नहीं, बहुत भी होते हैं, ठीक है, बट इट इज हाउ कृष्णा वांट्स टू सी यू। आई एम सॉरी, कृष्ण, कृष्णा इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट गॉड। वो कृष्ण है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। आपको पता है, हम हरे रामा, हरे कृष्णा, ये सब, ये फॉरेन लोगों ने आ लगा दिया ना हर चीज में, शिवा, हाँ रामा। शिवा, रामा। तो हरे कृष्णा हरे राम नहीं है, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण है, कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। So if you are calling Krishna, 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 then you are calling Draupadi instead of Shri Krishna. I know वो भाव का भूखा, उसने भाव देख लिया होगा। हम्म, that's all. तो अच्छा मेरे को एक बात और बता कि अगर किसी को someone who is genuine believer of God, who is genuine devotee, तो आज की डेट में what should be the where he should go to find genuine resources, genuine knowledge about God, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ही आधा अधूरा ज्ञान है एंड वो सब आज बकवास है वही। सब। I'll bring one thing, wait. This book has the answer to every question. श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत नहीं, भगवत गीता भी नहीं, तो पुराणों को पढ़ो। भागवत पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। शिव पुराण। इनफैक्ट रीड द वेदास, सामवेद, सामवेद को पढ़ के देखो, ठीक है। आप यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। बहुत सारी पुराण है, शिव महापुराण, इतनी कथावाचक होते हैं। तुम दिन में कुछ भी नहीं कर रहे, सुन लो, सुन लो अपना रोज 10 मिनट। इंद्र, आई एम नॉट popularizing someone, but इंद्रेश उपाध्याय, he gives beautiful things, basically वो वॉइस आउट करते हैं, and they are so mesmerizing. So उनकी भागवत कथा सुनो, he is so good at everything. I feel कि मैं भी कनेक्ट हो जाता हूँ कहीं ना कहीं। इवन इफ यू कांट उन्होंने, रीड। नहीं नहीं, बोल 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 बोल। बोलो 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 बोलो। बिकॉज इवन इफ यू कांट रीड, जैसे मैं किताबें नहीं पढ़ पाता ज़्यादा, मैंने कोशिश करी, मैं किताबें नहीं पढ़ पाता। मैंने भी भागवत गीता की ऑडियो बुक सुनी है बैठ के, हाँ, एंड इट हाँ, इज़ जेन्युइनली कामिंग एंड मिसमराइजिंग। यू विल जेन्युइनली जोन आउट, तुम्हें कुछ नहीं पता रहेगा कि तुम दुनिया से परे हो जाओगे उस वक्त के लिए जब तक तुम सुन रहे हो उसे। वो सारा इतनी चेंज नजर, शांति आ जाती है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा माइंड एकदम रिलैक्स्ड फील करता है इतना, एंड यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट योर कल्चर एट द सेम टाइम। हाँ, कल्चर क्या बेसिकली, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे लोग बहुत कहते हैं ना, कृष्ण जी की चार, इतनी 16,108 पटरानियां थी, बट फिर उन्हें वो नहीं पता ना रियलिटी क्या थी। बता बता कि वो बता। नर, हाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं, रियलिटी ये एक्सप्लेन थी, एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दे जिन्हें हाँ, नहीं पता है। रियलिटी रियलिटी ये थी कि नरकासुर ने, ठीक है, नरकासुर ने कैद कर ली थी, सो इतनी लड़कियां अंडर हिज, ठीक है, चीजें। सो कृष्ण जी फॉट विद हिम और उनको छुड़ाया, बट द क्वेश्चन वाज, अब इन्हें अपनाएगा कौन? क्योंकि द सोसाइटी फील्स के अब दे हैव बीन दूषित, बेसिकली, आप विधवा समझ रहे बन हैं? गई हैं वो, हाँ हाँ। दे नहीं, हैव। विधवा तो विधवा हो नहीं गई, बनी, बट एज इम्प्योर हो गई है ना। नो, इम्प्योर हो गई, विधवा तो नहीं थी, विधवा उनको उसने कैद करा था, ओ। बट सोसाइटी, उसने कुछ करा भी ना हो, बट सोसाइटी फील्स दे आर इम्प्योर, राइट?
बेसिकली शादी के बाद तो यू कैन डू एनीथिंग, बट बिफोर शादी इफ यू डू समथिंग दैट इज इम्प्योर, राइट, एंड वो भी बंदी बना के, अकॉर्डिंग टू रिलीजन. अकॉर्डिंग टू रिलीजन, Yes. टू बी वेरी प्रिसाइज्ड, एंड लेट्स लीव दिस टॉपिक असाइड, हाँ हाँ ठीक है, आई एम नॉट गोना डाइव इनटू दिस, सो हाँ. इम्प्योर हो गई थी, तो कृष्ण जी ने कहा मैं अपनाऊंगा, एंड इफ यू हैव द गट्स तो तुम भी रखो, तुम भी। 8 तो उनकी रानियां ऐसी थी विच ही लव्ड, और हर रानी के लिए अलग महल था, और एक साथ हर रानी के 16,000 रानियों के साथ एक साथ वो बंदा प्रेजेंट रहता था वहां। इफ यू हैव यू कैन डू इट। तुम वहां इतना तो भगवान थोड़ी ना बन सकते हो। बिल्कुल. अब लोग कहते हैं मुझे रुक्मणी के लिए बुरा लगता है, लिया तो पत्नी तो रुक्मणी थी कृष्ण जी की, लिया नाम राधा रानी का जाता। अरे भाई, कृष्ण जी का स्त्रीलिंग रूप राधा रानी और राधा रानी का पुल्लिंग रूप श्री कृष्ण। वो आत्मा, मतलब जब राधा रानी ने पूछा ना कृष्ण हमसे शादी कर लो, तो दीज दे वर वन सोल। उन्होंने, कृष्ण जी ने यही कहा, राधा हम हैं तो दो बॉडीज बट वी आर वन सोल, सो हम शादी नहीं कर सकते। जैसे तूने अभी यही बोला ना, दे वर टू बॉडीज वन सोल. तू इस हम्म। कॉन्सेप्ट में मानता है कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है? हाँ, आत्मा तो आत्मा अमर तक कब होगी, जब आत्मा का प्रभु से मिलन होगा। शरीर तो कब मरे, सुनो अब देखो यही तो बात है, आत्मा अमर कब होगी। अब आप वो कर रहे हो, पता है जब आप वो करते हो ना, जैसे लोग कहते हैं ना आत्मा घूमने लगती है, मुझे आत्मा दिखती है, तो वो क्या है कि उस आत्मा का कुछ ना कुछ अधूरा रह गया, वो प्रभु से नहीं मिल पाई, तभी तो वो वापस आ गई टकरा के। वो जो यूएसबी केबल था उसका अडेप्टर लगा नहीं, तो तभी वो नहीं, सिग्नल लॉस्ट। और सिग्नल लॉस्ट जैसे ही हुआ, वो फिर अर्थ पे आके, मतलब लोग कहते हैं दिखती है, मुझे तो आज तक नहीं दिखी, और कभी दिख भी जाए तो भी कुछ डरना नहीं है। एक नाम है राधा, राधा 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 राधा, बस। इट्स ऑल अबाउट राधा रानी। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ श्री जी, श्री जी मतलब राधा रानी के बहुत सारे नाम हैं, श्री जी, स्वामिनी, ठकुरानी। मेरे को तो इतने इतने अच्छे अच्छे नाम है, राधा, राधिका, कृष्ण वल्लभा, कृष्ण संयुता, वृंदावनेश्वरी, कृष्ण प्रिया, मदन मोहनी, कृष्ण कांता, कृष्णानंद प्रदायनी, यशस्विनी, यशोगम्या, यशोदानंद, यशोदानंद वल्लभा मतलब यशोदानंद की वल्लभा। वल्लभा अर्थात भार्या, भार्या अर्थात पत्नी। दैट्स सो ब्यूटीफुल. मेरे को बहुत अति सुंदर. ओके सामवेद, फाइनल क्वेश्चन, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन. हाँ, आगे चल के तू क्या करना चाहता है, एंड व्हाट आर थिंग्स जो सामवेद रिलीजियस एस्पेक्ट में करना चाहता है और नॉन रिलीजियस एस्पेक्ट में करना चाहता है? कुछ नहीं करना चाहता मैं आगे जाके। इट इज लाइक मैंने बीच में एक लाइन बोली कि मैं कुछ ऐसा कर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन कटे वृंदावन में, और और मौत मिले बरसाने। Thank you so much for listening till this point. If you've liked the episode, do not forget to hit the like button, share, comment, subscribe. Also, I'm sorry if I have said something or Samved has said something which we did not know or we shouldn't have. We are still at our learning stages. We did not mean anything personally. We are just talking about our own perspectives. That's it from my side. See you next week, next Wednesday at 12 p.m. Bye.